हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम फिज़िक्स के नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट को फिज़िक्स में आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यानी चार्ज फ्लो हमें कौन सी क्वांटिटी प्रोवाइड करती है फिज़िक्स में? करंट। यानी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं द स्टडी फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। न्यूमेरिकल का गिवन डेटा है अ स्मॉल इलेक्ट्रिक हीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम। रेजिस्टेंस 15 ओहम का गिवन है। व्हेन द करंट इन इट इज 2 एम्पियर, व्हाट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द करंट। अब समझना है, हमें एक रेजिस्टेंस हीटर रेजिस्टेंस के तौर पे दिया हुआ है जो कि 15 ओहम का है, और जो करंट इस हीटर से फ्लो कर रही है वो है 2 एम्पियर, और हमसे पूछ रहे हैं कि वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड है इस हीटर के लिए। तो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले समझना है गिवन डेटा को। हमें एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जो है वो है 15 ओहम। जो करंट इससे फ़्लो कर रहा है आर तो 15 ओहम है, और जो करंट इससे फ़्लो कर रहा है वो है 2 एम्पियर। यहाँ से पास होने वाला वोल्टेज जो है वो फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट, हम ओहम लॉ की तरफ मूव करते हैं, और कैलकुलेशन में हमें पता है यहाँ जो फार्मूला यूज़ होगा वो है V इक्वल्स टू आई आर, यानी वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशन के लिए ये फार्मूला है V इक्वल्स टू आई आर। तो हमें V फाइंड करना है। I की जगह हमने वैल्यू पुट की, वो है 2 एम्पियर, R है 15 ओहम। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 30 वोल्ट। यानी यहाँ पे जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है, जो वोल्टेज सोर्स इस रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, वो होगा 30 वोल्टेज का। तो हमारा आंसर जो है वो है 30 वोल्ट। डियर स्टूडेंट, इसी चैप्टर से रिलेटेड फर्दर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2। इसका गिवन डेटा है इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो सोर्स हमारे पास है, जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो 10 वोल्ट का हो, V इक्वल्स टू अगर 10 वोल्ट हो, फर्दर डेटा में कहते हैं इन मेंटेन अक्रॉस अ 1 मीटर लेंथ, और अगर ये वोल्टेज 1 मीटर लेंथ पे हो किसी रेजिस्टर के लिए, किसी वायर कंडक्टर के लिए, ऑफ द निक्रोम वायर, और निक्रोम वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ 1 मीटर है, हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.1 ओहम। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से यहाँ तक ये निक्रोम वायर जिसकी लेंथ है 1 मीटर, और इसका रेजिस्टेंस है हमारे पास आर जो है इस वायर का, आर जो है इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ये निक्रोम वायर है, और इसका रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो है 3.1 ओहम। करंट इन द वायर, व्हाट इज़ द करंट इन द वायर, और यहाँ पे इस निक्रोम वायर से फ्लो होने वाला करंट जो है उसकी वैल्यू डिटरमाइन करें। तो डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन में गिवन डेटा की तरफ मूव करते हैं। गिवन डेटा है जो वोल्टेज सोर्स है जो इस निक्रोम वायर को वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है वो है 10 वोल्ट। इस वायर की लंबाई जो है वो है 1 मीटर, और इस वायर का रेजिस्टेंस जो है वो है 3.1 ओहम। आई डिटरमाइन करना है, यानी इस कंडक्टर यानी इस निक्रोम वायर से पास होने वाला करंट जो है वो डिटरमाइन करना है। तो कैलकुलेशन में हमें पता है ओहम लॉ का रिलेशन है V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से I को डिटरमाइन करना है, I हमारा टारगेट है, तो I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R आ जाएगा। ये R जो है ये प्रोडक्ट से डिवीजन में चला जाएगा, तो इक्वेशन आ गया हमारे पास I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R। हमें पता है I डिटरमाइन करना है, V की वैल्यू हमें पता है वो है 10 वोल्ट, और इस निक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है 3.1 ओहम। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 3.2 एम्पियर, यानी इस निक्रोम वायर से पास होने वाला करंट जो है उसकी वैल्यू है 3.2 एम्पियर। ये हमारा आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।